My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God wants to light a lamp in your life. परमेश्वर आपके जीवन में दीपक जलाना चाहते हैं। Psalm 18:28 says, भजन संहिता 18:28 कहता है, O Lord, it is you who lights my lamp. हाँ प्रभु, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। The Lord my God lightens my darkness. मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। This world is full of darkness. ये संसार अंधकार से भरा हुआ है, The darkness of sin, पाप के अंधकार से, the darkness of poverty, गरीबी के अंधकार से, the darkness of sickness, बीमारी के अंधकार से, the darkness of the oppressions of the wicked people, दुष्ट लोगों के सताव के अंधकार से, the darkness caused by the devil, ऐसा अंधकार जो कि शैतान के द्वारा लाया गया है, many other darknesses. और बहुत से दूसरे अंधकार। But Jesus Christ says, I am the light of the world. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ। He who walks after me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन वो तो जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। Follow Jesus, यीशु के पीछे चले, the light of the world. जो कि जगत की ज्योति है। He lights a lamp in your life, वो आपके जीवन में दीपक जलाते हैं, and he brightens and shines in the darkness of the world. और वो तो अंधकार, संसार के इस अंधकार में बड़े तेजोमय होकर चमकते हैं। Your life will shine. आपका जीवन चमकेगा। You will have God's light in you. आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति होगी। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। You're a child of Jesus. आप यीशु की संतान हैं। Every darkness will leave you today. आज हर एक अंधकार आपको छोड़कर चला जाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Here's a testimony of Mrs. Ilayarani from Madurai. मिसेस इलैयारानी की, जो कि मदुराई की हैं, उनकी ये गवाही है। 2013 she was married. 2013 में इनकी शादी हुई A husband and wife received a girl child. और इन दोनों पति पत्नी को बेटी हुई। But in 2 years' time after marriage, the husband died. लेकिन विवाह के बस 2 साल के बाद में ही पति की मृत्यु हो गई। Terrible sorrow came to the wife. और पत्नी के जीवन में बहुत ही भयानक दुख आ गया। But then लेकिन फिर she was living with her mother. वो अपनी माँ के साथ रहती थी। The mother took her to the Jesus Calls prayer tower. उनकी माँ उन्हें जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में लेकर गई। Every Saturday there was a fasting prayer in the Jesus Calls prayer tower. हर शनिवार जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में उपवास प्रार्थना होती थी। Crying to God for God to give them a future. परमेश्वर को वो पुकारते थे कि परमेश्वर उन्हें अच्छा भविष्य दे। The young girl who lost the husband did not have any livelihood. और ये जो जवान लड़की थी जिसने अपने पति को खो दिया था, उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। She was a graduate. वो तो ग्रेजुएट थी, Was trying for a government job, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। but she did not have money even to apply for a government job. लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सके। Every day she was in tears, tears, tears. हर दिन वो केवल आंसू और आंसू बहाते चली जाती But she went on going to the prayer tower and praying with the prayer intercessors. लेकिन वो प्रेयर टावर में जाकर प्रेयर इंटरसेसर्स के साथ में निरंतर प्रार्थना करती रही। And the final attempt for the government job came because she was 32 years. क्योंकि जबकि वो 32 साल की हो चुकी थी, सरकारी नौकरी के लिए जब उसके पास में आखिरी मौका आया, And after the prayer, she got the victory. She got success in the exam. प्रार्थना के बाद उसने विजय पाई, उसने एग्जाम में सफलता प्राप्त की And she got a job in a government bank. और उसे सरकारी बैंक में नौकरी मिल गई। Today, she gets 40,000 rupees salary. आज उन्हें 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। What a joy. ये कितने बड़े आनंद की बात है। Yes, God has brought light to her darkness. हाँ, परमेश्वर ने इसके अंधकार में ज्योति लाई है। And every darkness, God lightens it. और हर एक अंधकार में परमेश्वर अपनी ज्योति चमकाते हैं। He will do it for you. तो आपके लिए भी इसे करेंगे। I want to pray for you right now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, पिता, whatever losses they may have in their life, इन्होंने अपने जीवन में जो भी हानि उठाई है, if there are young wives, अगर नौजवान पत्नी है young husbands who have lost their spouses, या फिर जवान पति है जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया है, being the God of all comfort, comfort them, Lord. प्रभु आप सारी तसल्ली के परमेश्वर है, आप इन्हें तसल्ली दीजिए, Embrace them, इन्हें गले लगाइए, kiss them, इन्हें चूम लीजिए and say, my daughter,
और कहिए मेरी बेटी, my son. मेरे बेटे। You may have many questions. Why? तुम्हारे पास शायद बहुत से सवाल होंगे कि क्यों। Where is God? परमेश्वर कहाँ पर है? But लेकिन I, Jesus, will help you. यीशु आपकी मदद करेंगे। Say this in their heart, Lord, आप इनके हृदय में कहिए प्रभु जी, and build their life again. और इनके जीवन को फिर से उभारिए, Build their family life again. इनके पारिवारिक जीवन को फिर से उभारिए, Miraculously build their life again. इनके जीवन को फिर से चमत्कारी रीति से उभारिए। And those who need a livelihood, और जिन्हें जीविका की जरूरत है, Father, give them a job. पिता उन्हें आप नौकरी दीजिए। Miraculously settle them in jobs. चमत्कारी रीति से आप इन्हें नौकरी में स्थापित कीजिए And also settle them in family. और इन्हें परिवारों में स्थापित कीजिए। Do a miracle, Holy Spirit, पवित्र आत्मा चमत्कार कीजिए and build them with joy again. और फिर से इन्हें बड़े आनंद से उभारिए। Turn their darkness into light, Lord. इनके अंधकार को ज्योति में बदल दीजिए प्रभु। We thank you because you are doing this miracle for everyone who is praying with me. हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Let every darkness leave them in Jesus' name. हर एक अंधकार इन्हें छोड़कर चले जाए यीशु के नाम में। Every darkness brought by the devil, let it leave in Jesus' name. हर एक अंधकार जो शैतान के द्वारा लाया जाता है, यीशु के नाम में इन्हें छोड़ के चले जाए। You demon powers, leave. दुष्ट आत्मा की ताकत इन्हें छोड़ दे, Leave. इन्हें छोड़ दे। You sinful spirits, leave in Jesus' name. पाप में आत्मा यीशु के नाम में इन्हें छोड़ दे। Lord, bless them. प्रभु इन्हें आशीष दीजिए। Help them to repay all the loans. इनकी मदद कीजिए कि सारे कर्ज चुका सके। And those who are doing cultivation, और जो लोग खेती किसानी करते हैं, business, व्यापार करते हैं, prosper the cultivation, prosper the job. प्रभु उनकी नौकरी को, उनके खेती बाड़ी को आप बड़े संपन्न कीजिए Let them have 100 times returns. और ये 100 गुना फिर से फसल पाए प्रभु। Prosper the businesses. इनके व्यापार को आप संपन्न कीजिए। Please provide the finances for them कृपया करके प्रभु इनके लिए इस धन का प्रबंध कीजिए and the returns. और बदले में इन्हें और भी दीजिए। Change the spouses in their hearts, Lord. प्रभु जीवन साथी के हृदय को बदल दीजिए Let there be unity in the family. और परिवार में एकता होने पाए Let them get everything in double portion. और सब कुछ ये दुगने माप में पाने वाले बने। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Those who need their own house, give it to them, Lord. प्रभु जिन्हें अपना घर चाहिए, आप उन्हें अपना घर दीजिए। Srimati, श्रीवती, you are praying for a house. आप घर के लिए प्रार्थना कर रही The हैं। Lord is providing it for you. प्रभु आपके लिए इसका प्रबंध कर रहे हैं। Sunanda, सुनंदा, God is touching your back. प्रभु आपकी पीठ को छू रहे हैं। Every pain is leaving you. हर एक दर्द आपको छोड़कर जा रहा है। God is giving you the grace to work again and to study more. प्रभु आप पर अनुग्रह कर रहे हैं कि आप फिर से काम करें और ज्यादा पढ़ाई करते जाएं। A glorious future is being given to you. और आपको महिमा में भविष्य दिया जा रहा है। Father, पिता, fill everyone who needs the Holy Spirit with your Spirit right now. प्रभु जिन्हें आपकी आत्मा चाहिए, उन सभी लोगों को अभी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Joy fill their hearts. बड़े आनंद से इनके हृदय को भर दीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। My friend, मेरे दोस्तों, God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Call the prayer tower or write to me for prayer anytime you need prayer. प्रेयर टावर को फोन कीजिए या फिर जब भी आपको प्रार्थना की जरूरत होती, आप मुझे लिखिए। Here's my email and her address. और ये मेरा ईमेल और मेरा पता है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।